हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में अमीबा और जो है पैरामीशियम के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए हैं। अब जो है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो है स्पेशली जो है ह्यूमन बींग्स यानी कि अपने बारे में स्टडी हम लोग करेंगे कि अब ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशनल काम जो होता है वो भी 5 स्टेप में भी होता है, लेकिन इसमें ऑर्गेन्स होते हैं और कुछ जो है ग्लैंड्स होते हैं। वो ऑर्गेन्स और जो है ग्लैंड्स दोनों मिल करके फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। और वो फिर 5 स्टेप में कैसे जो है वो डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, तो वो हम लोग बाद में लिखेंगे। पहले सबसे पहले ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और जो है कुछ ग्लैंड्स होते हैं जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है। तो ये सभी जो है फूड को डाइजेस्ट कराने में, उसमें से जो जाइम्स यानी कि इंजाइम्स जूसेस जो है रिलीज होता है वो भी फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। तो वहीं अभी फर्स्ट में भी हम लोग लिखते हैं द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स takes place by takes place through human digestive सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब इसमें कौन कौन से जो है ग्लैंड्स होते हैं, कौन कौन से जो ऑर्गन होते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल consists of the elementary कैनाल और एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो माउथ से लेकर के एनस तक का जो सिस्टम है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ ग्लैंड्स होते हैं। तो system consists of the elementary canal and its associated glands। अब कौन कौन से जो है अब एलिमेंट्री कैनाल मतलब में आते हैं, तो वो चीज़ हो गया और ग्लैंड्स हो गया। अब इन दोनों को मिला करके हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम this combination of digestive organs and this combination of digestive organs is called digestive system। तो यहाँ पे कहता है कि कौन कौन से इसमें आते हैं। तो आ गया कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इसमें आगे जो है अब कहता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो लिखेंगे कि द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन digestive
सिस्टम आर। अब इसमें कौन कौन से हैं, तो माउथ है, फूड पाइप है, माउथ, फूड पाइप, और फूड पाइप का ही दूसरा नाम है ओसोफेगस, ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्या कहते हैं इसको, ओसोफेगस कहते हैं। स्टोमक, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और कुछ जो ग्लैंड्स होते हैं, एंड द ग्लैंड्स, the glands associated with the human digestive system, associated with the human digestive system, human digestive system are लीवर, लीवर हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, एंड पेनक्रियास, तो ये सभी जो है कुछ जो ग्लैंड्स जैसे है, तो ये भी है, लीवर भी ग्लैंड्स है, पेनक्रियास भी है, सलाइवरी ग्लैंड है। तो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सेक्रेशन होता है, और सलाइवा जो है फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। लीवर से जैसे बाइल का सेक्रेशन होता है, पेनक्रियास से जो है पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है। ये सभी भी फूड को डाइजेस्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब जो है ये अलग अलग जो है इंजेक्शन, डाइजेशन जो होता है वो हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे।